Expert English Institute. Enhance your skills to enhance yourself. Grammar module 32. Active passive. Future tense passive voice. Future tense. There is 4 types of future tense. Number 1 is simple, 2 continuous, 3 perfect, and 4th perfect continuous. And every tenses has their 3 formulas. Number 1 positive, 2 negative, 3 question. Today we will cover future perfect tense. We will cover in this session the active voice and the passive voice. Future perfect tense. The future perfect tense is used to describe actions or events that will be completed before a specific point or action in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है क्या है, जो एक किसी एक्शन या इवेंट को शो करता है जो कि फ्यूचर में वो एक स्पेसिफिक टाइम में फिनिश हो चुका होगा, कम्प्लीटली डन हो चुका होगा, राइट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और इवेंट्स या इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक पॉइंट, जो कंप्लीट हो चुका होएगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के पहले, राइट. इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फ्यूचर टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब विल. ये बनता किससे है, ऑक्सिलरी वर्ब विल से बनता है, फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन विल से होता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो टाइम वर्ड होता है वो क्या होता है, विल. एंड इसमें विल के बाद क्या यूज़ हो जाता है, हैव, क्योंकि ये बात हो रही है परफेक्ट की, और परफेक्ट में हैव कंपलसरी होता है. एंड हैव के तुरंत बाद अगर वर्ब या एक्शन आते हैं तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट. कोई भी परफेक्ट हो, अगर तुरंत बाद हैव, तुरंत बाद एक्शन आता है या वर्ब आता है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट. वो परफेक्ट कोई भी हो, वो कोई सा भी टेंस हो, अगर उसमें परफेक्ट है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट. तो परफेक्ट अगर है तो उसमें हैव आएगा ही आएगा, और हैव के तुरंत बाद एक्शन आता है तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. हियर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. पॉजिटिव. पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने पहले ही बताया, देयर आर 3 फार्मूलाज. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन टाइम वर्ड विल, एंड देन हैव. विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, देन विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें कुछ नहीं, बस बीच में नॉट का यूज़ हो जाएगा, देन नेगेटिव विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वर्ड, एंड टाइम वर्ड वी नो वेरी वेल, द फ्यूचर टाइम वर्ड इज विल, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल, सब्जेक्ट, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. फ्यूचर परफेक्ट पैसिव. एक्टिव वॉइस पॉजिटिव एंड पैसिव वॉइस पॉजिटिव. इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव और पैसिव वॉइस का पॉजिटिव, कि हम कैसे एक्टिव कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट में और कैसे पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एक्टिव में, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. और पैसिव में क्या होता है, सेम इसी का उल्टा हो जाता है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज्ड हो जाते हैं. सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट. विल टाइम वर्ड बताएगा और हैव तो रहेगा ही रहेगा, एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन. विल हैव बीन प्लस वर्ब में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. कोई भी पैसिव हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही लगती है, राइट. देन आफ्टर बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके. हियर इज द सम एग्जांपल्स. सबसे पहला क्या है, मैं खाना खा चुका होऊंगा, ओके. इन फ्यूचर की बात हो रही है, मैं खाना खा चुका होऊंगा. फ्यूचर में मेरा खाना खाने का प्रोसेस फिनिश हो चुका होगा, राइट. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज क्या है, मैं, एंड देन विल. मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई.
एंड विल हैव, आई विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म इज टेकन, आई विल हैव टेकन फूड, टेक होता है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, आई विल हैव टेकन फूड, राइट। और इसी सेंटेंस को हम पैसिव में अगर समझेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाना खाया जा चुका होगा, यानी खाना खाने का प्रोसेस फिनिश हो चुका होगा, बट कौन फिनिश किया वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया, मतलब जिसमें सब्जेक्ट ना वो पैसिव हो जाता है, राइट। और अगर सब्जेक्ट रहेगा भी तो हम बाई ऐड करके सब्जेक्ट वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, खाना खाया जा चुका होगा, खाना खाया चुका होगा, है ना, देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ फूड, इसमें क्या था, फूड था ना, तो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फूड, देन आफ्टर विल हैव बीन, फूड विल हैव बीन क्या कर चुका गया होगा, खाना खाया जा चुका होगा, तो वर्ब क्या होगा, टेक, और टेक है यहाँ पे थर्ड फॉर्म, फूड विल हैव बीन टेकन, राइट, फूड विल हैव बीन टेकन। आई होप यू अंडरस्टूड। तुम लूडो खेल चुके होगे, यानी कि तुम्हारी बात हो रही है, तुम लूडो खेल चुके होगे, तुम्हारा लूडो खेलने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। देन यू विल हैव प्लेड लूडो, यू विल हैव प्लेड लूडो, राइट, लूडो खेला जा चुका होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है बट इसमें पैसिव है, लूडो खेला जा चुका होगा, लूडो विल हैव बीन प्लेड, राइट, लूडो विल हैव बीन प्लेड। First of all object, object is ludo, and then after will have been as per the formula, then after verb third form played, ludo will have been played। वो कपड़ा धुल चुकी होगी, यानी कि उसका कपड़ा धोने का प्रोसेस फिनिश हो चुका होगा, she will have washed cloth, she will have washed cloth, कपड़ा धुला जा चुका होगा, cloth will have been washed, ओके, रिलेट कर पा रहे हो, क्लॉथ विल हैव बीन वॉश्ड, जब तुम आओगे तब मैं नहा चुका होऊंगा, व्हेन यू विल कम देन आई विल हैव टेकन बाथ, व्हेन यू विल कम देन आई विल हैव टेकन बाथ, जब तुम आओगे तब नहाया जा चुका होगा, व्हेन यू विल कम एट दैट टाइम बाथ विल हैव बीन टेकन, व्हेन यू विल कम एट दैट टाइम बाथ विल हैव बीन टेकन, कल इतने टाइम हम लोग क्लास अटेंड कर चुके होंगे, वी विल हैव अटेंडेड क्लास एट दिस टाइम टुमारो, वी विल हैव अटेंडेड क्लास एट दिस टाइम टुमारो, राइट, कल इतने टाइम क्लास अटेंड किया जा चुका होगा, क्लास विल हैव बीन अटेंडेड एट दिस टाइम टुमारो, राइट, यहाँ पे हम टुमारो भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्लास विल हैव बीन अटेंडेड एट दिस टाइम टुमारो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड which will be totally based upon negative, future perfect passive, active voice negative, passive voice negative, negative means जिसमें नकारात्मक हो या फिर ना का जिक्र हो, ऐसे अल्फाज का यूज़ करेंगे जिसमें ना हो, ठीक है, लाइक मैं कोई काम कर चुका होऊंगा, यहाँ पे क्या होगा, मैं नहीं कर चुका होऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, एक नया वर्ड आ जाता है, वो क्या है, नॉट, राइट। एंड पैसिव फार्मूला सेम एज इट इज़, जैसे पॉजिटिव में था वैसे नेगेटिव में भी है, बट इसमें क्या होता है कि नॉट इंक्लूड हो जाता है, राइट। ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, ओके। हियर इज़ द सम एग्जांपल्स, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, खाना खाने का प्रोसेस मेरा फिनिश नहीं हो चुका होएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं है, मैं क्या होगा, आई, देन आफ्टर विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन फूड, आई विल नॉट हैव टेकन फूड, राइट। खाना नहीं खाया जा चुका होगा, खाना खाने का प्रोसेस फिनिश नहीं हो चुका होएगा। फूड विल नॉट हैव बीन टेकन, ओके, फूड विल नॉट हैव बीन टेकन, सिंपल। तुम लूडो नहीं खेल चुके होगे, यू विल नॉट हैव प्लेड लूडो, यू विल नॉट हैव प्लेड लूडो, लूडो नहीं खेला जा चुका होगा, लूडो विल नॉट हैव बीन प्लेड, लूडो विल नॉट हैव बीन प्लेड, वो कपड़ा नहीं धुल चुकी होगी, शी विल नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ, शी विल नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ, कपड़ा नहीं धुला जा चुका होगा, क्लॉथ विल नॉट हैव बीन वॉश्ड, राइट, क्लॉथ विल नॉट हैव बीन वॉश्ड।
जब तुम आओगे तब मैं नहीं नहा चुका होऊंगा। When you will come, I will not have taken bath. When you will come, I will not have taken bath. जब तुम आओगे तब नहाया नहीं जा चुका होगा। When you will come, bath will not have been taken. Right? When you will come, bath will not have been taken. Right? कल इतने टाइम हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर चुके होंगे। वी विल नॉट हैव अटेंडेड क्लास एट दिस टाइम टुमारो। कल इतने टाइम हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर चुके होंगे मीन्स हम लोग, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। विल नॉट हैव, यू नो वेरी वेल एज पर द फार्मूला, विल नॉट हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अटेंडेड। राइट? देन क्लास, ऑब्जेक्ट इज क्लास। अब एज इट इज़ जो सेंटेंस बच रहा हम लास्ट में उसको लिख सकते हैं। राइट? वी विल नॉट हैव अटेंडेड क्लास एट दिस टाइम टुमारो। कल इतने टाइम हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर चुके होंगे। हियर इज़ द प्रॉब्लम, ये पैसिव बनेगा। कल इतने टाइम क्लास नहीं अटेंड किया जा चुका होगा। कल इतने टाइम क्लास नहीं अटेंड किया जा चुका होगा। क्लास विल नॉट हैव बीन अटेंडेड टुमारो एट दिस टाइम। क्लास विल नॉट हैव बीन अटेंडेड टुमारो एट दिस टाइम। राइट? आई होप you understood. Next slide will be totally based upon question, future perfect passive, active voice question and passive voice question. The formula is, first of all, will, we know very well that the time word of future, and now I am talking about future perfect. इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले will आएगा, then subject, then have, then verb third form, then object. And as it is क्या होगा, will plus ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले विल आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। राइट? हियर इज़ द बेसिक एग्जांपल्स। क्या मैं खाना खा चुका होऊंगा, क्या मैं खाना खा चुका होऊंगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। विल आई हैव टेकन फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल विल आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, विल आई हैव टेकन फूड। क्या खाना खाया जा चुका होगा इन फ्यूचर, विल फूड हैव बीन टेकन, विल फूड हैव बीन टेकन। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे मैं है ना, अगर यहाँ भी होता क्या मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाई ऐड करके मैं सब्जेक्ट को लिख देता। ओके? विल फूड हैव बीन टेकन बाय मी। क्या तुम लूडो खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड लूडो, विल यू हैव प्लेड लूडो। क्या लूडो खेला जा चुका होगा, विल लूडो हैव बीन प्लेड, विल लूडो हैव बीन प्लेड। क्या वो कपड़ा धुल चुकी होगी, विल शी हैव वॉश्ड क्लॉथ, विल शी हैव वॉश्ड क्लॉथ। क्या कपड़ा धुला जा चुका होगा, विल क्लॉथ हैव बीन वॉश्ड, विल क्लॉथ हैव बीन वॉश्ड। जब मैं आऊँगी तब क्या तुम नहा चुके होगे, जब मैं आऊँगी तब क्या तुम नहा चुके होगे। व्हेन आई विल कम, विल यू हैव टेकन बाथ, व्हेन आई विल कम, विल यू हैव टेकन बाथ। जब तुम आओगे तब क्या नहाया जा चुका होगा, जब तुम आओगे तब क्या नहाया जा चुका होगा। व्हेन यू विल कम, विल बाथ हैव बीन टेकन, व्हेन यू विल कम, विल बाथ हैव बीन टेकन। क्या कल इतने टाइम हम लोग क्लास अटेंड कर चुके होंगे, क्या कल इतने टाइम हम लोग क्लास अटेंड कर चुके होंगे। विल वी हैव अटेंडेड क्लास टुमारो एट द सेम टाइम, विल वी हैव अटेंडेड क्लास टुमारो एट द सेम टाइम। क्या कल इतने टाइम क्लास अटेंड किया जा चुका होगा, है ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं तो हम विल का यूज़ पहले करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। क्या कल इतने टाइम क्लास अटेंड किया जा चुका होगा, विल क्लास हैव बीन अटेंडेड एट दिस टाइम टुमारो, विल क्लास हैव बीन अटेंडेड एट दिस टाइम टुमारो। आई होप you did understand. If you have any doubts, any questions, then you can comment me. Now it is your work, convert from active voice to passive voice. That is important. Active voice and passive voice. In active voice, you will find I will have taken lunch, you will have stolen money, she will not have completed HW, will he have created a script, she will have submitted notebook, will you have operated mobile, will she have prepared dinner. Right? It is your work to complete this